बड़ा मुश्किल है। मेले मुजरे तमाशा कहीं हो रहा हो, लोग अपने आप चले जाते हैं, पर अल्लाह वाहिगुरु मालिक की याद में बैठना अपने आप में बेमिसाल बात होती है। समय निकाल के कीमती समय में से आप यहाँ पधारे हैं और सही भावना से सही तरीके से सुन के अगर अमल कर लेंगे तो आपका वो कीमती समय बेशकीमती बन जाएगा। तो सत्संग में जितने भी लोग चल के आते हैं, खुद मुख्तियारी का फायदा उठाया, किसी ने प्रेरणा दी, सबसे बड़ी बात धर्मों में जो लिखी है, अल्लाह वाहिगुरु गौड़ खुदा रब की दया में रहमत सत्संग में लेके आती है। तो ये सारे धर्मों के संदेश, सारे धर्मों में यही उपदेश दिया हुआ है। जीव सुने, सुन के मान ले तो वास्तव में उसे कोई कमी नहीं रहती। ये देश प्रदेश है। कई बार लोग इसे लोग समझते हैं और कोई यहां से चला जाता तो कहते हैं परलोक चला गया। बिल्कुल गलत है। परलोक में तो आप आए हुए हैं और वो लोक है, यहां आपने वापस जाना है, या वो अपना देश निज धाम सचखंड सतलोक अनामी है जो वास्तव में अपना देश है। अपना देश, अपना घर वही होता है यहां इंसान मान कर सके मेरा घर है, मेरा देश है, और वहां से कोई हिला ना पाए। इस दुनिया से तो अरबों खरबों आए हैं, आ रहे हैं और जा रहे हैं, इसे आप अपना देश कैसे कह सकते हैं? ये दुनिया तो आने जाने का कारखाना है। कोई आ रहा है, कोई जा रहा है। इसलिए हकीकत यही है कि आप इस देश को पराया देश समझ के मालिक की भक्ति इबादत करें, मालिक का नाम जपें। यहां दिल लगाने की जगह नहीं है। एक दिन रुखसत होना है, एक दिन चले जाना है। जब चले जाना है तो फिर यहां के लिए पागलपन, हद से ज्यादा खो जाना कहां की समझदारी है? ये नहीं कहते कि आप यहां रहो ना, खुशी ना लो, जिंदगी बहार की तरह गुजारो, हम तो ये कहते हैं। लेकिन ये मत सोचो कि मेरा ये पक्का अड्डा है, मैंने कभी यहां से जाना नहीं। एक दिन तो ये संसार छोड़ना होगा, एक दिन सब छोड़ के चले जाना होगा। फिर शान गुमान करना फजूल है, गलत है। इंसान इस चीज को समझेगा तभी समझ आएगी। जब तक इसे समझता नहीं, जब तक इसे मानता नहीं, इसे समझ आ ही नहीं सकता। सत्संग में समझाया जाता है, सत्संग सुनो और सुन के अमल करो तो ही खुशियां झोली में आके गिरती हैं, तो ही जन्मों जन्मों के पाप कर्म कट जाया करते हैं। इसलिए मालिक के नाम का सुमरन करना, भक्ति इबादत करना अति लाभदायक है, बहुत सुख देने वाला है। आप गमगीन हैं, आप टेंशन में डूबे हैं, आप परेशान और परेशानी का कोई आपको हल नहीं मिलता, आप दुखी हैं। इन सब का मुकम्मल इलाज प्रभु का नाम है। नाम लो और सुमरन करो तो आपके गमों को गलत किया जा सकता है, उन चिंताओं से मुक्ति मिल सकती है, परेशानियों से निकलने का रास्ता मिल सकता है। पर यह संभव तभी है जब
मालिक के नाम का जाप करेंगे, मालिक की भक्ति इबादत करेंगे। जब तक भक्ति इबादत नहीं करते तब तक आप अपने अंतःकरण से, अपने मन जालिम से नहीं लड़ सकते। सो मन से लड़ना कलयुग की सच्ची भक्ति है। मन इंसान को कहीं से कहीं ले जाता है। हमने आज तक बहुत कम लोगों को देखा है जो गलतियां करके गलती मान लेते हो। मन इतना जालिम है, इंसान कितनी भी गलतियां करता जाए कभी ये नहीं कहने देता कि तू गलत है। सारी दुनिया को गलत बना देता है, सभी में कमियां निकाल देता है, लेकिन ये नहीं कहने देता कि हाँ भाई तेरे खुद में कमी है, तू गलत है। ऐसा मानने वाला कि गलती हो गई चलो मान ली कि हाँ भाई गलती हो गई मैं मान ली, वही इंसानियत का पुजारी है। गलतियां आदमी से होती हैं, भगवान से नहीं होती। और आप इंसान हैं, गलती होगी तो कोई आश्चर्यजनक बात नहीं है, पर होनी नहीं चाहिए। आप चाहें तो गलती रोक सकते हैं। मालिक ने ऐसी आपको विल पावर दिया है, ऐसा आत्म बल दिया है, पर आप चाहते ही नहीं। आप तो अपना मन के घोड़े की लगाम बिल्कुल उसके गले पे रख देते हैं कि भाग जितना भागना है, खींचना तो दूर, आप तो टच नहीं करते। फिर वो गलत बुरी बातें आपके अंदर आती रहती हैं और उन बातों के पीछे चल के आप गुमराह होते रहते हैं, मालिक से दूर होते चले जाते हैं। तो यही गलत बात है। मन रूपी नफस शैतान घोड़े का लगाम खींचना होगा, और ये खींचने के लिए हाथों का या पैरों का या शरीर के किसी हिस्से का इस्तेमाल नहीं होता, बल्कि इसके लिए आत्म बल चाहिए, विल पावर चाहिए। आप अपने आप को कमजोर ना समझो, आपके अंदर बहुत आत्म बल भरा है। प्रभु ने बेहद आत्म बल है आपके अंदर। उस आत्म बल को जगाना जरूरी है। जैसे दूध में घी है, सरसों तेलों के दानों में तेल है, धरती में पानी है, उनको लेने के लिए अलग अलग मेथड हैं, तरीके हैं, साधन है। उसी तरह आपके अंदर आत्म बल, विल पावर है, पर उसको हासिल करने के लिए, उसको जगाने के लिए एक मेथड है, एक युक्ति है, जिसे नाम कलमा मेथड ऑफ मेडिटेशन कहा जाता है, और उसका जाप आपको करना होगा। जब तक आप मालिक के नाम का जाप नहीं करते, आपके अंदर आत्म बल, आत्मविश्वास नहीं आता, और जब तक आत्म बल नहीं आएगा आप कभी भी मन को रोक नहीं सकते। मन की लगाम खींच के रखना बहुत बड़ी बात है, यानी अपने मन को हावी ना होने देना, मन से लड़ते रहना, ये बहादुरी है। वाकई अगर आप गैरत वाले हैं, अणख वाले हैं, तो अपने मन की नफस शैतान की लगाम खींच के रखो। किसी और से ना लड़ो, अपने बराबर वाले से लड़ लिए, कमजोर को दबा दिया, हेंकड़ी जमा दी, आप कोई बड़े नहीं बन गए, आप अहंकारी हो गए। अगर वास्तव में आप अणखी हैं, गैरतमंद हैं, तो अपने मन से नफस शैतान से लड़के देखो, पसीने छूट जाएंगे। वो जो भी बुरा कर्म करना चाहे उसे रोको कि मैं बुरा कर्म नहीं करूंगा। गलत तरफ जाना चाहे रोको, मैं नहीं जाऊंगा गलत तरफ। मालिक से दूर करने की कोशिश करे, रोको उससे, लड़ो उससे कि मुझे होता कौन है तू मालिक से दूर करने वाला। अगर ऐसे उसका लगाम खींचोगे, ऐसे उससे लड़ोगे, तो वो काबू में आएगा। सुमरन करना होगा, भक्ति करनी होगी, पर आप तो उसका लगाम बिल्कुल निकाल ही देते हैं कि चल भाई खुला चल, और फिर मस्ती में आ जाता है मन अहंकारी घोड़ा।
फिर जो उछलता है, फिर आपको जगह जगह पे पटकनी देता है, आप तकलीफ में आते हैं, रोते हैं, तड़फते हैं, किए कर्मों का बोझ आपको उठाना पड़ता है। तो ये सब आपको ना झेलना पड़े, इसके लिए जरूरी है आप प्रभु के नाम का सुमरन करें, भक्ति इबादत करें, तो ही मन रुक सकता है। मन यानी जो दिमाग को गलत गंदे बुरे विचार देता है वो है मन, और दिमाग को जो अच्छे भले बढ़िया विचार देता है वो है आत्मा। मन को हिंदू और सिख धर्म में मन राम बोला, इस्लाम धर्म में नफस कहा गया। बड़ा ही तेज है ये। आप दिखने में कुछ और नजर आते हैं, अंत्यकरण में मन कुछ और ही दौड़ाता है, यानी दिमाग में सोच कुछ और होती है। कई बार मजबूरी वश आदमी को दिखावा करना पड़ता है, भक्ति का, सजदा का, नमस्कार करना, लेकिन अंदर मन जालिम कुछ और ही तोप चला रहा होता है। तो ये बड़ा ही तेज गति चलने वाला मन है, ताकत है। सेकंड के 100वें हिस्से में आपको कई आसमानों के ऊपर ले जा सकता है, और उसी हिस्से में पताल में भी ले जा सकता है। इतनी स्पीड, इतनी तेज गति किसी और की नहीं है जितने की मन की है। लेकिन एक गति है जिसकी तरफ से आप मुनकर हुए बैठे हैं, जिसकी तरफ से आपने मुंह मोड़ लिया है, और वो गति है आत्मा की। आत्मा की गति मन से भी कई गुना ज्यादा है। लेकिन चक्कर ये है, इस काल की नगरी में आत्मा दब चुकी है। काम, वासना, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मन माया की वजह से आत्मा भूल चुकी है कि वो इतनी शक्तिशाली है। कहते हनुमान जी भूल गए थे, शराब की वजह से भूले थे वो, तो बाद में याद करवाया गया तो कहते याद आएगा, और वो समुद्र पार कर गए थे, इतनी लंबी छलांग मारी। उसी तरह आपकी जीव आत्मा भूल चुकी है कि उसमें कितनी शक्ति है, कितनी ताकत है। तो सत्संग में संत याद करवाते हैं, अरे मन तो वहां जा ही नहीं सकता जीवात्मा, यहां तू जा सकती है। मन की गति बहुत है, बैठे बैठे ही पता नहीं कौन से विचार दे दे और पल में बेड़ा गर्क करवा दे, इसका कोई भरोसा नहीं मन का। लेकिन आत्मा तो सारे खंडों ब्रह्मंडों को पार करती हुई निज धाम सचखंड सतलोक अनामी निज घर जा सकती है। यहां मन तो सोच भी नहीं सकता, इतनी स्पीड है आत्मा की, इतनी गति है आत्मा की, पर वो भूली हुई है। इसलिए सत्संग में संत याद करवाते, भूले हुए परदेसी, तू परदेश में आया है, भूल चुका है अपने निज मुकाम को, भूल चुका है अपने अल्लाह वाहिगुरु राम को। किस लिए तू आया और क्या कर रहा है? तू आया था मालिक से मिलने के लिए, तू आया था ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु गौड़ खुदा रब प्रभु परमात्मा को देखने के लिए, पर यहां खो गया दुनिया के रंग तमाशे में, और इसी रंग तमाशे का एक हिस्सा बन के रह गया। हे भाई, तेरे अंदर जितनी बुराइयां हैं, तेरे अंदर जितनी गलत बातें हैं, उन सबको छोड़ना होगा, उन सबको निकालना होगा, और अपने अंदर की बुराइयां जो निकाल लेते हैं वही दोनों जहां में सच्चा सुख हासिल करते हैं। आज काल की नगरी में लोग पगलाए हुए हैं लोभ लालच में। लोभ लालच के पीछे कौन नहीं दौड़ रहा, बुरा हाल है। इंसान किसी और तरफ ध्यान नहीं देता, लोभ लालच में पड़ के अपने पांव पे खुद कुल्हाड़ी मारता है। भाई भाई का दुश्मन, बाप बेटे में दुश्मनी, बहनों में दुश्मनी,
सिर्फ लोभ लालच की वजह से। इसलिए सच्चे दाता रहबर ने ये बोला है, लोभ है सर्व पाप का बाप। लोभ लालच यहां आ गया, बाकी पाप अपने आप जुड़ते चले जाते हैं। फिर है लोग स्वाद के पीछे पागल हैं। काम वासना, इंद्रियों की भोग विलास, दिन रात पगलाए हैं इसके पीछे, कुछ नहीं सूझता। कामी कीड़ा इंसान जब बन जाता है तो उसे कुछ नजर नहीं आता। कहते एक फकीर थे और फकीर बनने से पहले वो शादीशुदा थे। एक दिन अचानक उनके अंदर काम वासना का कीड़ा कुलबुला उठा। उनकी पत्नी मायके गई हुई थी। सोचने लगे कि भाई मैंने जाना ही जाना है, हर हाल में उनसे मिलना ही मिलना है। व्याकुलता ने भयानक रूप धारण कर लिया और वो निकल पड़े। चलने लगे, रात का समय था। रास्ते में उबड़ खाबड़ जगह कभी गया था नहीं, गिरते पड़ते। आखिर पहुंच गया, बरसात थी, कीचड़ था, सन गया। रास्ते में छोटी सी नदी ने विकराल रूप धारण कर रखा था, काफी समुद्र टाइप लग रही थी। अब सोचा कैसे जाऊं, काम वासना में अंधा, कुछ नहीं सूझता। फिर निगाह मारी, हाँ भाई ये तो नाव है। नाव पे सवार हो गया। थोड़ा बहुत तैरना आता था, हाथ पांव मारता हुआ किनारे जा पहुंचा। बिल्कुल दूसरे किनारे उसके ससुराल थे, घर था। वहां पहुंच गया। सोचने लगा मेन गेट से जाऊंगा, इतनी रात हो गई, क्या कहेंगे मुझे, कितना अच्छा हो कहीं मैं ये ऊपर चढ़ जाऊं। निगाह मारी, ऊपर लालटेन या दिया जल रहा है। बड़ा खुश हुआ कि मेरे ही नहीं, मेरे जो घर से हैं उनको भी मेरी याद आ रही है, तलब है। फिर निगाह मारी, दीवार पे रस्सा लटकता नजर आया। ओ, ये तो मेरे लिए उसने रस्सा लटका रखा है। रस्से को पकड़ा, ऊपर चढ़ गया। दरवाजा खटखटाया, खोला। उसकी पत्नी बोली, अरे आप क्या हाल बना रखी, पागलों की तरह कीचड़ से सने हुए हो, बदहाल, आपके हाव भाव, इतना बुरा हाल, क्या हुआ? कहता, हे प्रिय, आप भी तो वैसे ही हैं, आप भी तो मेरे लिए पागल हैं। कहते क्यों? कहते आपने दिया जला रखा है, रस्सा लटका रखा है मेरे को ऊपर बुलाने के लिए, आपके अंदर भी तो आग जल रही है। उसने कहा नहीं, मैं तो ये मकान टपक रहा था, दिया जल इसलिए रखा था, कहीं पानी ज्यादा कमरे में ना आए, ज्यादा ना अगर बढ़ने लगा तो ख्याल रखूंगी। मेरे तो याद भी नहीं था कि आप कभी आ भी सकते हैं इस तरह। कहते फिर वो रस्सा किसने लटकाया? झूठ बोल रही हूं। कहती चलो देखते हैं। देखा, दिया लेके गए तो वो सांप था, जो बहुत बड़ा सांप कुंडली मारे बैठा था, और उसी को पकड़ के वो ऊपर चढ़ गया और वो मर गया सांप इस वजह से। कहता फिर वो कश्ती, कहती कैसे आए आप, नीचे चल के देखते हैं। जाके देखा, कहता ये रही कश्ती। कश्ती देखी तो मुर्दा जिस्म था। उसकी पत्नी उसे ऊपर लाई, नहाओ धो, पानी दिया। कहने लगी, हे पगले, तू मेरे लिए इतना पगला गया, कहीं यही चीज तो अल्लाह वाहिगुरु राम के लिए हो जाए तो बारे न्यारे हो जाए। कहते हैं उसकी पत्नी ने उसे वो शिक्षा दी और तब से उसने राम नाम से जुड़ा और उसका नाम महापुरुषों में मशहूर हो गया, आज भी सत्कार से लिया जाता है। वो कहने लगी ये तो नश्वर शरीर है, इसके लिए तू पगला गया, इसने तो खत्म हो जाना है। कितनी की देर, जवानी कितनी देर रहेगी? आखिर अहंकारी इंसान
बाद में बुढ़ापा आ जाएगा, उठा नहीं जाएगा, चला नहीं जाएगा, कोई बात नहीं पूछेगा। तो अल्लाह वाहिगुरु से प्यार करो, राम से प्यार करो। वो एक बार हाथ पकड़ेगा तो दोनों जहान में छोड़ेगा नहीं। तो कहने का मतलब, लोग कामी कीड़े बनते हैं, बल्कि कईयों का मन जालिम तो ये बात सुन के उन्हें और गलत तरफ ले जाता है। क्यों? है ना ठीक? वो नेकी चीज को नहीं पकड़ेंगे, अच्छाई को नहीं पकड़ते। यहां ऐसे भी कुछ महाशय बैठे होते हैं, मजबूरी वश सत्संग सुनना, मजबूरी वश राम नाम में दिल लगाना, जबकि कोई मजबूरी नहीं होती। इंसान को कौन मजबूर कर सकता है? लेकिन मन जालिम चीज ही ऐसी है। संतों के वचनों का भी उल्टा अर्थ निकालना तो बचेंगे कहां? कैसे नहीं बेड़ी में बट्टे डलेंगे और कैसे नहीं वो एक दिन तड़फेंगे जीवन में। हम कोई बद्दुआ तो देते नहीं, लेकिन इंसान के कर्म है, जैसा वो कर्म करता जा रहा है वैसा उसको फल मिलना है। इस तरह क्रोध में आके लोग अपनों का आकाश कर देते हैं, और जितना समय क्रोध में गया वो बर्बाद, बाद में उसके लिए पछताए वो बर्बाद। और फिर मोह ममता भी बड़ी भयानक एक चाल है उस काल की। मोह ममता में जो पड़ जाते हैं उनको अपनों के अलावा कोई दूसरा नजर नहीं आता, वरना पूरी दुनिया में कोई भूखा ना सोए, पूरी दुनिया में कोई गरीब ना कहलाए, पूरी दुनिया में कोई बेचैन बीमार ना हो। पर चक्कर ये है, दुनिया जाए भाड़ में, इंसान को अपनों तक ही ख्यालात सीमित रह गए हैं। अपने को बड़ा बनाना, अपने बच्चों को ये चाहिए, वो चाहिए, फलां चाहिए, दिन रात इसी में पगलाए हुए हैं। हकीकत है ये कि इंसान अगर चाहे सही तरीके से चले तो पूरे देश में सुख में जीवन हर कोई गुजार सकता है। तो ये घोर कलयुग में ऐसा समय चल रहा है कि इंसान मालिक से दूर हुआ बैठा है, इंसान अहंकारी बन गया। काम वासना क्रोध लोभ मोह अहंकार में, मनमाया में अहंकार बहुत तरह का है। अपनी खूबसूरती का अहंकार, अपने आप को बड़ा साबित करना, बड़ी जात धर्म में पैदा होने का, मेरे को बड़ी अकल है किसी को है ही नहीं, सूक्ष्म अहंकार मन का, और पता नहीं कितने तरह का अहंकार इंसान को लगा हुआ है। तो इस तरह काम वासना क्रोध लोभ मोह अहंकार मन माया में लोग भरम चुके हैं और भरम रहे हैं, भूल गए हैं अपने अल्लाह वाहिगुरु राम को, भूल गए हैं निज मुकाम को, और दिन ब दिन भूलते हुए बुरे कर्म कर रहे हैं, और बुरे कर्मों के बदले जीवन नरक में बनता जा रहा है। तो भाई, जीवन अगर सुखमय बनाना है, अगर जिंदगी में आप बाहर लाना चाहते हैं तो अपने मन से जरूर लड़ो। जब तक मन से नहीं लड़ोगे, जब तक करोगे नहीं मन का सामना, कि जब तक सामना नहीं करते मन की, बड़ा मुश्किल है मालिक का आवना या मालिक को पावना, बड़ा मुश्किल है। क्योंकि मन से सामना करना ही होगा। अपनी गलती को स्वीकारना ये सभ्यता है वैसे भी, समाज की निगाह में भी, वरना इंसान अहंकारी कहलाता है। गलती हो गई, ठीक है, हो गई, ना चाहते हो गई। कई बार इंसान चाहते नहीं होते कि गलती हो, वो तो कुछ और चाहते हैं, पर गलती हो जाती है। तो फिर क्या हो गया? आप तौबा कीजिए, मान लीजिए गलती करके मान ले, उसे इंसान कहते। और गलती पे गलती पे गलती पे गलती करता ही चला जाए, उसे हैवान यानी जानवर कहते हैं। और गलतियां करता ही चला जाए और मानने का नाम ही ना ले, उसे शैतान कहते हैं। तो इसलिए आप तो इंसान हैं, आप उसको मान लें कि हाँ जी मेरे से गलती हुई, और माफी लें अल्लाह वाहिगुरु राम सतगुरु मौला से, तो यकीनन आपको फिर तमाम खुशियां मिलनी शुरू हो जाएंगी। पर जब आप गलती करके मान दिन ऊपर से हेंकड़ी जमाते हैं कि मैं थोड़ी ना गलती करता हूं, मेरे में थोड़ी ना कमी है, लोगों को ये साबित करते हैं कि मैं सही हूं,
तो वो फिर आप अपने पांव पे कुल्हाड़ा मारते हैं, दुखी होते रहते हैं, परेशान होते रहते हैं जी। तो हे परदेशी, परदेश में रहने वाले, तू अपने अल्लाह वाहिगुरु राम से दूर हो गया है। भक्ति इबादत करके उसे फिर पाया जा सकता है, इसके लिए उसकी भक्ति कर, नाम का जाप कर। भेजा था तुझको जी देश काल का देखाओ, फंस जाल माया में ना देश अपना ये भूल जाओ, देख माया खिलौनों को मत ना फंस जाना तू। मालिक ने सब कुछ बनवाया काल महाकाल को पैदा करके, और फिर ये हुक्म फरमाया जीवात्माओं को, जाओ काल के ये खेल खिलौने देख के वापस चले आओ। सब आत्माएं पुत्तों में प्रवेश कर गई, सब कुछ देखा निहारा, लेकिन आने का नाम नहीं लिया। बड़ी मस्ती हुई, जैसे सत्संगी नाम भी ले लेते हैं, पता भी है कि ये संसार झूठा, आगे तो सचखंड निज धाम, पर जरा सा ऐसा लगे कि भाई कुछ होने वाला है तो तड़फ उठता है इंसान। हालांकि आत्मरक्षा करना हर इंसान का फर्ज है, पर फिर भी इस सच्चाई को अपनाने के लिए शायद बहुत भक्ति की जरूरत है कि इस संसार से आगे जो जीवन है, ये शरीर त्यागने के बाद जो जीवन मिले, वहां बेहद नजारे हैं, बेहद खुशियां हैं, और परमानेंट नजारे लज्जत बनी रहती है। इंसान को शायद ये मानने में मन आड़े आता है, माइक साजो सामान आड़े आता है, फिर भी भूल जाते हैं कि ये काल की नगरी है, इसको तो एक दिन छोड़ना ही है और असली नगरी में जाना है। सब कुछ भूल जाते हैं, और जीवात्माएं ऐसे भूली कि फिर मालिक के पास जाने का नाम ही नहीं लिया। तो मालिक ने इंसान को बनाया, उसको भेजा अपने संत गुरु रूप में, संत सदगुरु को भेजा, तो भी जीवात्माओं ने कान नहीं दिया, फिर भी अमल नहीं किया। सब की सब ने, कुछ ने सुना अनसुना कर दिया, कुछ ने सुन के अमल किया, और जिन्होंने सुन के मान लिया, जीते जी उन्होंने मालिक के नजारे देखने शुरू कर दिए। तो जरूरी है आप जीते जी राम नाम को अपने जीवन में अपनाएं, उसको मान लें, उसमें क्यों किंतु परंतु की कोई गुंजाइश नहीं होती। ये क्यों, वो क्यों, फला क्यों, तेनों चोर नाल की, तेनों यार नाल की, तू अपनी निवेड़ तेनों होर नाल की। जो दूसरों में कमियां निकाला करते हैं, उनमें खुद में कमियां बहुत ज्यादा होती हैं, क्योंकि कमी नजर तभी आती जब खुद आदमी कमजोर या कमियों में गिर जाता है। सिर्फ संत पीर फकीर होते हैं जिन्हें कमियां और अच्छाई सबके अंदर की नजर आती है, वरना इंसान अगर अच्छा है हर किसी में अच्छाई देखेगा, और अगर बुराई से ज्यादा जुड़ा है तो अच्छों को भी वो बुरा कहता है, अपनी गलती नहीं मानता, गधे की तरह दुलत्ती झाड़ता रहता है। छिपकली की एक जाति होती है, हमने कई बार आपको सुनाया, कोड़ किरला पंजाबी च कहते हैं, उसकी तरह अकड़ा रहता है। ना जी, कोई उसे समझाए, कोई शिक्षा दे, मन रत्ती भर भी असर नहीं होने देता। समझ लो उसने नरक का सामान अपने लिए तय कर लिया है। और ऐसे लोग अपने आप नहीं सबको डुबो लेते जो उनके आसपास, जिनसे उनका संबंध होता है। तो अपने अंदर की बुराइयों से लड़ना सीखो, बुराइयां छोड़ो। संत कहते हैं छोड़ो, तो संतों के बात सुन के अमल किया करो, गुस्साया ना करो, बुरा ना मनाया करो, अकड़ा ना करो, क्योंकि आपका मन आपको हमेशा गलत तरफ लेके जाता है, तो मालिक से दूर करता है। तो आत्माएं फंस गई, मानस शरीर भी बन गया, संत सदगुरु भी भेजे मालिक ने। उनकी सुनने वाले हैं लेकिन बहुत कम। पूरी जनसंख्या की अगर बात करें तो बहुत कम लोग जो संतों की बात सुन के अमल करते हैं, और जो करते हैं वही मालिक की दया में रहमत को हासिल करते हैं, जो अमल करते हैं।
और जो सुन के अनसुना कर देते हैं वो अपने कर्मों का फल भोगते रहते हैं और दोष देते हैं संतों को, दोष देते हैं अपने आप को। नहीं, दोष दो बुरे कर्मों को। आप में कोई कमी नहीं है, आप मालिक के बच्चे हैं, हिम्मत करेंगे और बुराइयों से अगर दूर हो जाएंगे तो आप भी मालिक के अति प्यारे और खुशियां लेने वाले बन जाएंगे। पर मन बड़ा जालिम है, ये गलत तरफ इंसान को लेके जाता है, गलत तरफ भटकाता है, मालिक की तरफ तो आने नहीं देता, प्रभु से प्रीत तो बढ़ाने नहीं देता। तो इसलिए भाई मन से लड़ना सीखो। कोई भरोसा नहीं जिंदगानी का, जिंदगी बुलबुला है पानी का। कई बार बरसात होती है और आपने देखा होगा बूंदें धरती पे गिरती हैं और उसमें इस तरह से हवा भर जाती है कि पानी का बुदबुदा बुलबुला बन जाता है, एक छोटा सा गुब्बारा सा। और वो पानी किस तरह अभी तैरना शुरू करता ही नहीं कि अचानक दूसरी बूंद पड़ती है, वो टूट जाते हैं और एक और बुलबुला, एक और बुदबुदा बन जाता है। तो उसी तरह जीवन है, ये पानी के उस बुलबुले की तरह है जो कुछ देर हवा में इटराता है, इधर उधर घूमता है और ये सोचने लगता है कि मेरा साम्राज्य है, तो अचानक दूसरी बूंद खात्मा कर देती है। उसी तरह जिंदगी में लोग जब उस अल्लाह वाहिगुरु राम को भूल जाते हैं, और मौत को तो सारे भूले ही रहते हैं ज्यादातर, तो अचानक जब उसकी चोट पड़ती है तो बिलबिलाते हैं। कोई भरोसा नहीं कब उसका बुलावा आ जाए। हम एक बार पहले की बात आपको सुनाते हैं। खेत जा रहे थे, पैदल ही जा रहे थे, तो पास के घर में थोड़ा सा हम चले, एक शोर मचा, हम दौड़ के गए। क्या देखते हैं, एक नौजवान जिसकी हाइट रही होगी 6-6.25 फुट, पूरा मजबूत, तो उसको चारपाई पे लिटा रखा है, माता बहनें रो रही हैं। एकदम से ये शोर शराबा हुआ। हमने कहा क्या हुआ, कैसे हुआ? कहने लगे ट्रैक्टर स्टार्ट नहीं हो रहा था, तो ये बैठे चाय पी रहे थे, दूसरे भाई भी थे, तो कहने लगे चलो भाई आप धक्का लगा लेते हैं, स्टार्ट हो जाएगा, आम गांव में बात है। तो उसने चाय रखी, एक जुत्ती डाली, दूसरी जुत्ती अभी डाल ही रहा था कि पांव ऐसे हो गए और तड़ाम से धरती पे गिरा। और जब उठाया, हम भी पहुंचे, देखा कोई जिंदगी के लक्षण नहीं, कहीं भी कोई ऐसा चिन्ह नहीं जिससे लगे कि यह शरीर जिंदा है। डॉक्टर को बुलाया, कहता जी कुछ भी नहीं है, खात्मा। यानी बस कुछ सेकंड भी नहीं, कैसे उठा, चाहे छोड़ी, खड़ा ही हुआ है, एक पांव में जुत्ती और दूसरे में नहीं है। वो जुत्ती वो गई, ठोकर लगी जब गिरा। तो क्या भरोसा भाई, क्या आप देखते नहीं छोटे छोटे बच्चे, जवान, अधेड़ अवस्था, बुजुर्ग अवस्था, जब बुलावा आ जाता है चले जाते हैं। तो कोई भरोसा नहीं है जिंदगानी का। हमारा कहने का मतलब ये है कि अल्लाह वाहिगुरु राम को याद कर लो, ये मत सोचो बाद में करूंगा। क्या भरोसा कब बुलावा आ जाए और आप याद कर ही ना पाओ, फिर दुखी परेशान होते रहो। जब तक इंसान मालिक को याद नहीं करता, भक्ति इबादत नहीं करता, उसका आवागमन का चक्कर खत्म नहीं हो सकता। जन्म मरण से आजादी नहीं मिलती, और अगर जन्म मरण से आजाद नहीं होगा तो बेइंतहा दुखी होता रहेगा, बेहद परेशान होता रहेगा और जन्म मरण में उलझा रहेगा। तो जन्म मरण से आजादी के लिए मालिक का नाम जपना है। देश छोड़ के अपना तू आया बन व्यापारी जी, कि निज धाम छोड़ के आया और यहाँ व्यापारी बन के आया है। जिस काम को आया था न बात बिचारी जी, वो तो बात ही भूल गया, किस लिए आया हूं, क्या काम करने वाला है, क्या नहीं करना, क्या करना है। तमाम बुराइयां नहीं करनी और तमाम भलाइयां करनी है। ईश्वर का नाम जपना है ताकि मजबूती से आप जिंदगी जी सके और जीते जी तमाम खुशियां हासिल कर सकें। देख काल की मंडी को ना काम बुलाना तो, कि काल की नगरी में आ गया है, बड़े झांसे हैं,
इंद्रियों के भोग विलास का स्वाद है, खाने पीने का स्वाद लज्जत है, सोचने में लज्जत, देखने में लज्जत, इन चीजों में मत पड़ जाना। और जो वो लज्जत है जिसे परमानेंट कहते हैं, जो एक बार आने से हमेशा बनी रहती है, उसको मत भुला देना। और वो लज्जत एक बार हासिल हो गई कभी जाती नहीं। सुमन के द्वारा, भक्ति के द्वारा आपका अंतःकरण साफ हो जाए, मालिक के दर्शन होने शुरू हो जाएं, तो वो जो लज्जत आती है उस तो कहने सुनने से परे है। बेइंतहा लज्जत, परमानंद हासिल होता है। आज लोग किस लिए दौड़ रहे हैं? ज्यादा लज्जत मिले, ज्यादा स्वाद, ज्यादा खुशियां, और ये सब आपके अंदर भरी हुई है। थोड़ा सुमन करने से आप ये सब कुछ हासिल कर सकते हैं।